आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई कियोस्क में अकाउंट खोलने के लिए क्या अपडेट आया है और आप लोगों के लिए अकाउंट खोलना अब मुश्किल क्यों हो गया है। इन सारे विषयों के ऊपर हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे प्री चेकिंग सर्विस के बारे में, ये क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी वीओ या डीएसएच के द्वारा जो मीटिंग हुई होगी आप लोगों का, तो उसमें इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट निकल के आया है अकाउंट खोलने के लिए। जो सवाल किया गया था सीएसपी संचालकों के द्वारा कि सर बार बार प्री चेक सर्विस फेल्ड क्यों हो रहा है, तो इसमें बहुत ही लंबी चौड़े सवाल निकल के आए हैं। तो ये 5 ऐसे सवाल हैं जो हाल में तो ये आपके सामने अभी आ रहा होगा ऑटो लॉगआउट का, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे प्री चेक सर्विस फेल्ड क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन बताया गया कि आप लोगों ने जो भी अकाउंट खोल रहे हैं उसमें डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है 0101 करके आ रहा है, राइट, जिसके कारण से ये प्री चेक फेल्ड हो रहा है। प्री चेक सर्विस फेल्ड कैसे सॉल्व हो सकता है, तो इसके ऊपर में भी बात हुई थी। तो इसके आप जो भी अकाउंट खोल रहे हैं उसमें देखेंगे कि डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ उसका कैसा है, एक एक करके नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे डेट अलग होना चाहिए, मंथ अलग होना चाहिए, तो ही उसका अकाउंट खोलेंगे। तो फिर पता चला कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी गांव देहात में अक्सर जगह देखा गया है कि लोगों के आधार कार्ड में एक 1992, 1984 इस तरह से डेट ऑफ बर्थ होते होंगे। तो फिर क्या वैसे ग्राहकों का अकाउंट में अपने सेंटर पे नहीं खोल सकता? तो जवाब क्या मिलता है वो आप सुन लीजिए। जवाब ये है कि इसमें अगर जिस भी ग्राहक का अकाउंट आप खोल रहे हैं और उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1/1/1992, 1984 जो भी हो, तो वैसे ग्राहकों का अकाउंट आप नहीं खोल पाएंगे। अकाउंट खोलेंगे तो आपका वो रिजेक्ट होना ही होना है। लेकिन एक और सवाल आ जाता है सीएसपी संचालकों का कि सर कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/1 है या 1/2 है, फिर भी वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि वो 100 में 1-2 ही हो सकते हैं, वो जनरल अकाउंट रिजेक्ट या प्री चेक में नहीं होंगे। लेकिन जिस आधार में डेट ऑफ बर्थ हो 0101 करके है वो 99% वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला? इसका सॉल्यूशन ये निकला कि जिस भी ग्राहक का आधार कार्ड में इस तरीके का डेट ऑफ बर्थ है, वो सबसे पहले अपने आधार सेंटर पे जाएंगे नियरेस्ट, और वहां पे जाकर के अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराएंगे, देन आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो मेरा सवाल था आप लोगों से, क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं आप उन्हें बोले कि भैया पहले जाओ आप अपना आधार कार्ड सुधार करा के लेके आओ डेट ऑफ बर्थ, तो ही मैं आपका अकाउंट खोलूंगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्यों जाएगा फोकट में 200 रुपया अपना खर्च करने, 8-10 दिन अपना बर्बाद करने के लिए। तो वहां पे वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकता है। इससे ये समझ आता है कि वैसे ग्राहक आपके पास अकाउंट नहीं खोल सकते और नहीं खुलवा सकता जिसका डेट ऑफ बर्थ 0101 से शुरू हो। अब बात आ जाती है चौथा नंबर, क्या अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ सच में उसका 1/1/1994, 92, 95 जो भी हो, उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से उसका आधार कार्ड हो, वैसे व्यक्ति को ये सजेस्ट कर रहे हो कि आप जाके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के आओ, देन आपका अकाउंट में ओपन करूंगा। लेकिन क्या सच में जिसका डेट ऑफ बर्थ ये सही है उसको आप क्या बोलोगे? तो जब ये सवाल हुआ तो उनका कहना था कि ऐसे ग्राहकों का अकाउंट आप अपने सेंटर पे नहीं खोल के उसको मेन ब्रांच में भेज दीजिए खोलने के लिए। ये समझ में आता है कि फिलहाल अभी के वक्त में सीएसपी सेंटर पे अकाउंट खोलने के लिए डेट ऑफ बर्थ का सही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑटो लॉगआउट। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने हाल में ये समस्या को फेस कर रहे हैं और दिगर बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूबर भाई हैं जो अलग अलग अपना राय दे रहे हैं कि ये सेटिंग कर लो, फला सेटिंग कर लो, ढिमका सेटिंग कर लो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों ने अगर सेटिंग करके देखा हो, सॉल्व हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ हो और आप लोग परेशान हो रहे हो कि मैं सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऑटो लॉगआउट का जो प्रॉब्लम है ये ऊपर से चल रहा है, अभी भी कियोस्क पोर्टल के साइड पे वर्क चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं अकाउंट की जो समस्या है दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर बैकएंड में काम चल रहा है। इसके लिए नए समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इसके लिए नहीं कि नई ट्रिक आपको मिल जाए कि फलाना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ढिमका इंस्टॉल कर लो और आपकी ऑटो लॉगआउट की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका जिस तरह से चल रहा है थोड़ा बहुत आपका जो भी कुकीज वगैरह है उसे डिलीट करिए और सिस्टम रीस्टार्ट करके अपना काम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी है।
अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।